मृग तृष्णा अध्याय 45। इंस्पेक्टर अतुल सचान अर्धनिद्रा में था जबकि रोते हुए रामू ने वहां प्रवेश किया। उसकी बुरी आंखें रो रो कर बेहाल हो चुकी थीं। अभी भी वो लगातार रोए चला जा रहा था। सरकार, सरकार, मेरी बेटी रीना को मार डाला गया है। सरकार, वो नन्ही सी गुड़िया मर गई। रामू ने रोते हुए कहा। क्या? कैसे हुआ ये? सचान ने पूछा। मुझे नहीं पता, पर मरने से पहले वो एक कागज लिखकर छोड़ गई है। इस कागज में क्या लिखा है? हुजूर, मुझे पढ़ना नहीं आता। ओह, वो कागज दिखाओ। रामू ने एक कागज निकालकर इंस्पेक्टर अतुल सचान के हाथों में रख दिया। सचान ने अपनी आंखें कागज पर जमा दी और पढ़ने लगा। और पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा कठोर होता जा रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वृद्ध रामू उन्हें इस आशा में देख रहा था कि अब वो जान जाएगा कि उसकी बेटी ने आत्महत्या क्यों की है। यद्यपि उसे इस बात का अनुमान लग चुका था कि उसकी बेटी का रेप हुआ है। तुम्हारी बेटी की लाश अभी वही है ना? सुल्तान ने पूछा। हाँ, वही है। हिचकियां जारी थी। चलो, मुझे अपने घर ले चलो। अतुल सचान अपनी टीम लेकर रामू के साथ उसके घर गया। वहां रीना की लाश को उसने एक फंदे से लटकते हुए पाया। अपने कांस्टेबल्स को लाश उतारने का हुक्म देते हुए वो स्वयं घर की तलाशी लेने लगा। कुछ समय बाद उसे रीना के फटे हुए कुछ कपड़े किचन से मिल गए। लाश को उसने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जब रीना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो रामू को संभालना मुश्किल हो गया था। वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि उसकी बेटी मर चुकी है। उसका मानसिक नियंत्रण लगभग खो चुका था। वो बिल्कुल किसी पागल व्यक्ति की तरह से व्यवहार कर रहा था। अतुल सचान ने बड़े यत्न से उसे समझाया। तब वो फूट फूट कर एक बच्चे की तरह रोने लगा। आंसू बहते जा रहे थे और धीरे धीरे बहते हुए आंसू थमने लगे। गीली आंखें सूखने लगी और उसका चेहरा खतरनाक होने लगा। पतला, कमजोर और मांस विहीन जर्जर चेहरा कठोर और खुरदरा नजर आने लगा। वो बोला, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी ने आत्महत्या क्यों की है? इस कागज में क्या लिखा है? रामू ने एक साथ 2 प्रश्न पूछे थे। उसकी आवाज में लड़खड़ाहट ना थी। अतुल सचान रामू की ऐसी अवस्था देखकर सतर्क हो गया था। उसने रामू को फिलहाल टालना चाहा। वो जानता था कि ये उचित नहीं है और एक बाप को अपनी बेटी की आत्महत्या के कारण को जानने का पूरा हक है। पर अतुल सचान सफल ना हो सका। रामू सभी कुछ जानना चाहता था। अंततः उसने रामू को समझाया कि उसे सब कुछ अभी बता दिया जाएगा, लेकिन जानने के बाद वो वही करेगा जो अतुल सचान उसे कहेगा। काफी समझाने के बाद रामू ने अतुल सचान की बात मान ली और अब अतुल सचान ने उसे रीना का सुसाइड नोट पढ़कर सुनाया। पूजनीय पिताजी, मैं रीना, आपकी बेटी, बेहद शर्मिंदा हूं कि आपको इस घृणित संसार में अकेला छोड़कर जा रही हूं।
ये जानते हुए भी कि मेरे अतिरिक्त आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन पिताजी, मैं बेहद मजबूर हूं। मंत्री अमजद इस्लाम के बेटे परवेज ने आज मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। उसने मुझे कहीं का ना छोड़ा। मेरे लिए जीवन के ये घृणित पल भूलना बेहद मुश्किल होगा। उसके जैसे अछूत व्यक्ति ने मेरा शरीर छुआ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। इसलिए पिताजी, मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूं। मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आप खुद को संभाल लेंगे। मैं एक बार को नहीं भी जाती, लेकिन वो कमीना परवेज मुझसे कह रहा था कि यदि आगे भी मैं उसकी इसी प्रकार सेवा करती रहूंगी, उसे खुश करती रहूंगी, तो वो मुझे ढेर सारे पैसे देगा। मैं जानती हूं कि हम चाहकर भी उसे नहीं रोक पाएंगे। पिताजी, हम गरीब लोग हैं और आपका दुर्भाग्य ये है कि आप एक जवान बेटी के पिता हैं। मैं नहीं चाहती कि आपका आत्मसम्मान मेरी वजह से तार तार हो जाए। लेकिन हां, अब मेरी आत्महत्या और मेरा सुसाइड नोट उसे सजा दिलवा सकता है। पिताजी, आप उस परवेज से मेरी मृत्यु का बदला अवश्य लेना। मैं जानती हूं कि आप पढ़ना नहीं जानते। आप किसी न किसी के पास ये पत्र लेकर अवश्य जाएंगे। मैं ये भी जानती हूं कि किसी भी हालत में ये पत्र आप अमजद इस्लाम के पास लेकर नहीं जाएंगे। जहां तक मैं आपको जानती हूं, तो आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे और मेरा ये पत्र इंस्पेक्टर अतुल सचान के हाथों में अवश्य पहुंचाएंगे। सुना है कि वो बेहद ईमानदार और कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी हैं। अब मैं इंस्पेक्टर अतुल सचान से गुजारिश करती हूं कि आप मेरे पिताजी को संभाल लीजिएगा और हो सके तो उनके जीते जी परवेज को उसके गुनाहों की सजा दिलवा दीजिएगा। हम गरीब बाप बेटी आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मैं जीवित नहीं रहूंगी तो क्या हुआ, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ होंगी। रीना। प्रत्येक चेहरे पर आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कांस्टेबल, इंस्पेक्टर अतुल सचान, सभी की आंखें नम थीं और रामू बेचारा जार जार रो रहा था अपनी प्यारी बेटी रीना के लिए। उस रीना के लिए जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी और जिसकी डोली सजाने के लिए वो न जाने कब से रीना से छिपाकर एक एक पैसा जोड़ रहा था। यहां तक कि उसको बिना बताए वो अपनी दवाइयों के खर्चे में भी कटौती करता आ रहा था। पर अब सारे सपने टूटकर बिखर चुके थे और अब उसे प्रतिशोध लेना था इन टूटे हुए सपनों के जिम्मेदार व्यक्ति से, निश्चित रूप से उस परवेज से जो उसकी शक्तिशाली मालिक का बेटा था। लेकिन अब वो समझ चुका था कि उससे बदला लेने के लिए ठंडे दिमाग से काम करना होगा। जोश में न केवल वो अपनी जान गंवा सकता है, बल्कि उसका उद्देश्य भी अधूरा रह जाएगा। यद्यपि अब उसे अपने जीवन से मोह ना था, लेकिन वो परवेज के मरने से पहले नहीं मरना चाहता था। वो समझ चुका था कि शक्तिशाली दुश्मन से बदला लेने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है और इसीलिए उसने निश्चय कर लिया था कि उसे वही करना है जो अतुल सचान उसे बताएगा। यही सोचकर उसके आंसू और हिचकियां थम चुकी थीं। अब वो बेहद शांत हो चला था, लेकिन दृढ़ निश्चयी उसने मान लिया था कि कमीने परवेज का जीवन भी अब ज्यादा नहीं बचा है। ये विचार मात्र उसे सुखद प्रतीत हो रहा था। अध्याय 45 समाप्त होता है।